हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकेश मित्यागी पैशन सेक्शन। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और ये हमारी क्लास थर्ड की रहने वाली हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्लास थर्ड के 21 चैप्टर करवा दिए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं 22 चैप्टर को। और ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 22, 23 और 24। ठीक है, इसमें हम 3 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। यह है चैप्टर 22 और इसका नाम है दायां बायां। ठीक है, तो इसमें हम दाएं बाएं और राइट लेफ़्ट, अप डाउन, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ानी चाहिए। तो इसमें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा। वह दायां बायां, ऊपर नीचे, आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। तो बच्चों को गाना गाने में मज़ा आता है, या कोई अगर हम पोयम गाते हैं तो वो भी बच्चों को हाव भाव के साथ सिखाई जाती है, जिससे बच्चे दाएं बाएं के बारे में यानी कि लेफ़्ट और राइट के बारे में समझ सकेंगे और ऊपर नीचे, अप और डाउन के बारे में समझ सकेंगे। ठीक है, और बैक और फॉरवर्ड के बारे में भी समझ सकेंगे अपने अनुभव से। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है चित्र में स्कूल देखो, घर से स्कूल तक का रास्ता भी ढूंढो। अब रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पेंसिल से दिखाओ। ठीक है, इसमें स्कूल से लेके घर तक के रास्ते के बारे में बताया गया है कि स्कूल से लेके घर तक के बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये बच्चों को नक्शा बनाने के बारे में या नक्शा पढ़ने के बारे में समझाया गया है। तो अब इसमें देखते हैं मेन पॉइंट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कि नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। जैसे अभी हमने एक पहली पिक्चर में भी देखा है कि रुचिरा को जैसे हमने इस पिक्चर में भी देखा है कि रुचिरा को अपने घर से लेके स्कूल तक के रास्ते में पढ़ने वाली चीज़ें भी देखनी है और रास्ता भी बनाना है। तो इसी तरह से बच्चों को मानचित्र को समझाने के बारे में बताया गया है, ये इसमें भी बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चों द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करना, यही उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तुमने अस्पताल पर प्लस चिन्ह देखा होगा। इस चिन्ह की मदद से बिना पढ़े ही अस्पताल को पहचाना जा सकता है। तो इसमें इस तरह से ही कुछ चिन्ह बताए गए हैं कि किस जगह के किस तरह से चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है, ये घर का चिन्ह होता है, ये पेड़ का, ये हैंडपम्प का, ये गेट का चिन्ह होता है, ये कुएं का चिन्ह होता है। ठीक है, इसी तरह से बस स्टॉप का चिन्ह होता है, ये डाकघर का, ये अस्पताल का। ठीक है, ये दुकान का चिन्ह होता है। इसी तरह से इसमें ये चिन्ह दिखाए गए हैं। ठीक है, ये क्रॉस का चिन्ह कैसा होता है, स्कूल का चिन्ह होता है। इन सभी चिन्हों के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए समझाया गया है। नक्शे में दिखाए निशानों की सूची बनी है, ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो चिन्ह बताए गए हैं, इन सभी चिन्हों के बारे में बच्चों को समझाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 23 और इसका नाम है कपड़ा सजा कैसे। तो इस चैप्टर में जो कढ़ाई वगैरह की जाती है कपड़ों पर, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बुनाई कैसे की जा सकती है, कागज़ से बुनाई की जा सकती है। ठीक है, और कपड़े पर छपाई करके बुनाई की जा सकती है। अब देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है। बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा।
बच्चों को कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करने की एक्टिविटी कराई जानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों की जो अंदर कला दिखाने का मौका है बच्चों को वो मिलेगा, और जो इससे क्या होगा पारंपरिक जो हमारी कला है उसको बढ़ावा मिलेगा, और बच्चे भी समझ सकेंगे कि किस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं इस तरह से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 24, और इसका नाम है जीवन का जाल। ठीक है कि जीवन से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में वो उनके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, सांप, गिलहरी, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पानी, सूरज, घास, ठीक है, इस तरह से सभी चीज़ें क्या होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। तो बच्चों से आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे जाल बनवाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो भी उनके परिवेश में चीज़ें हैं वो अपने आसपास की चीज़ों पर ही निर्भर करते हैं, और इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी, और बच्चों को अपनी आसपास की चीज़ों का भी अंदाज़ा होगा कि उनके पास आसपास की जो चीज़ें हैं वो उन पर किस तरह से निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर यह हमारी क्लास 3 की एनसीईआरटी ख़त्म हो गई है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।